स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता यह है कि गूढ़ गहन तत्वज्ञान को जीवन के साथ जोड़ देती है। तत्वज्ञान, तत्व सिद्धांत, वेदांत केवल चर्चा का विषय नहीं, केवल विमर्श का विषय नहीं, केवल शोध कार्य का विषय, रिसर्च का विषय नहीं, किंतु जीवन जीने का विषय है। यह भगवद गीता हमें समझाती है। सनातन सिद्धांतों को जीवन के साथ जोड़ना, केवल जोड़ना इतना ही नहीं, जीवन में उपयोग करना। जीवन के सामान्य कर्मों में भी तत्वज्ञान का उपयोग है। तत्वज्ञान अर्थात कोई गूढ़ बात नहीं, यथावस्थित रूप से सिद्धांत को समझना। कोई व्यक्ति समझ जाता है जगत नाशवंत है, एक सनातन सिद्धांत, और उसको जीवन के साथ जोड़ देता है, मानता है सब नाशवंत है, इसे मानता है, उसको उपयोग में लेता है। जब कोई घटना घटती है तब हाँ, जगत नाशवंत है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित। तो तत्वज्ञान देखिए शांति दे सकता है, और इसलिए भगवद गीता न त्वं शोचितुमर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि, इसकी बात हम आगे जाकर करेंगे। हमें शोक से निकालकर शांति तक ले जा सकते हैं यह तात्विक सिद्धांत। अतः तत्वज्ञान से डरिए मत। हाँ, बिन जरूरी चर्चा मत कीजिए, अनावश्यक चर्चा मत कीजिए, पिष्ट पेषण मत कीजिए, वाद विवाद मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन संवाद कर रहे हैं, एक उपदेश, हितोपदेश दे रहे हैं। तो तत्वज्ञान हमारे उपनिषदों में, रामायण, महाभारत, ऐसे सब शास्त्रों में जो बातें तत्वज्ञान सुनाया, और केवल चर्चा का विषय नहीं। देखो, एक छोटा सा कार्य, अपना कर्तव्य, ड्यूटी। अर्जुन को युद्ध करना एक कर्तव्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। एक जीवन में दायित्व को निभाने के लिए तत्वज्ञान की आवश्यकता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सांख्य सुनाते हैं, आत्मा की अजरता अमरता सुनाते हैं, देह आत्मा का भेद सुनाते हैं, जगत की नाशवंतता सुनाते हैं। क्या संबंध है इन दोनों के बीच में? समझो मैं एक सांसारिक दायित्व लेकर बैठा हूं, किसी कुटुंब का दायित्व मुझ पर है, कोई कंपनी का दायित्व मुझ पर है, एक समूह को मुझे चलाना है, एक घर को चलाना है। दायित्व तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें प्रश्न भी आते हैं। उसमें से समाधान निकालना हो तो तत्वज्ञान की आवश्यकता है। कैसे तत्वज्ञान की? जो भगवद गीता समझाती है, जिस ढंग से समझाती है। देखिए, भगवद गीता ने तत्वज्ञान समझाया, लेकिन क्लिष्टता कहीं पर भी नहीं, पिष्ट पेषण कहीं पर नहीं, सीधी बात है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु, परिवर्तनशील जगत, सीधी बात है। आत्मा का कभी जन्म नहीं, सीधी बात। तो भगवद गीता हमें ऐसे अद्भुत सिद्धांत सुना रही है। पहले हमने सुना, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसकी भी उत्पत्ति उसका विनाश। उसी बात को एक अलग ढंग से समझाते हैं। वस्तु की उत्पत्ति कैसे होती है, कहां से होती है, किस अवस्था में से एक वस्तु निर्माण होती है, और उसका उत्तर काल क्या है, बाद में क्या होता है। 3 अवस्थाएं समझाएंगे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन को कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 3 स्वरूप, अव्यक्तादीनि भूतानि। यहाँ भूतानि से आप अर्थ समझिए, जितनी वस्तुएं हमें दिखती हैं, जितने पदार्थ, जितनी चीजें हमारे देह तक, देह से शुरू कीजिए और देह से निकलकर हमारा घर, हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश, हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड तक जो कुछ भी मूल प्रकृति में से उत्पन्न हुआ, जिसको हम क्रिएशन कहते हैं, सृष्टि, जितना सृष्ट है, जितना सर्जन हुआ, सबको देखिए। अव्यक्तादीनि भूतानि, उसका आदि काल देखिए, उसको अव्यक्त कहते हैं, मध्य काल को व्यक्त कहते हैं, और अंत उसको पुनः अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त से मतलब जिस ढंग में व्यक्त है, जिस प्रकार से व्यक्त है, उस प्रकार से पूर्व काल में नहीं होता है, और पुनः स्थिति काल में व्यक्त होता है, और उत्तल काल में उसका विनाश होता है, पुनः अव्यक्त होता है। अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त की एक श्रृंखला चलती है। सरल सिद्धांत है, एक घट के उदाहरण से समझे। मिट्टी में से घट बनता है। जब घट निर्माण हो जाता है तो वो हमें घट के रूप में दिखाई देता है। समझो आज कोई घट बना तो कल क्या था, 2 दिन पहले क्या था जब घट बना नहीं था, 10 दिन पहले क्या था, 1 साल पहले क्या था। हाँ, घट नहीं था। घट नहीं था का मतलब क्या है? आज जो घट दिखता है वह इसके पूर्व काल में मिट्टी था, घट के रूप में नहीं था, अव्यक्त था। हाँ, मिट्टी थी, लेकिन घट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। घट के रूप में न दिखाई देना, मिट्टी के रूप में अव्यक्त। अब वही मिट्टी कोई कुंभकार जो होता है उसको लेता है, संयोजन करता है, चक्र पर लगाता है, दंड से चक्र को घुमाता है, और जो मिट्टी का पिंड है उसमें पानी वगैरह डालकर अपने हाथों से अद्भुत एक घट का निर्माण करता है। घट मिट्टी में से तैयार होता है, धीरे धीरे व्यक्त होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि, वस्तु का आदि देखिए, मिट्टी था, अव्यक्त था, घट बन गया, एक घट नाम की संज्ञा मिली, विशिष्ट रूप से संयोजन हुआ। लेकिन यह नित्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि, मिट्टी थी पहले, व्यक्त मध्यानि भारत, घट बन गया। अब क्या होगा? कुछ दिन के बाद टूट जाएगा, फूट जाएगा। अव्यक्त निधनान्येव, जब उसका निधन होता है, विनाश होता है, पुनः अव्यक्त, पुनः मिट्टी बन जाएगा। तो एक मध्य में घट दिखता है, तब उसका उपयोग होता है, लेकिन उसका आदि और अंत देखिए तो मिट्टी है। अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो फिर दुख क्या करना? प्रत्येक वस्तु में सोचिए, उसका आदि, उसका मध्य और उसका अंत। कोई काष्ठ लीजिए, हम लकड़े में से बहुत सी चीजें बनाते हैं। देखिए हमारे घर में पूरा फर्नीचर है, उसको हम फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर नाम तभी मिलता है जब वह व्यक्त होता है, बाकी झाड़ में भी होता है, उसको कोई फर्नीचर नहीं कहता है। यही काष्ठ झाड़ में है तो फर्नीचर, उसको कोई फर्नीचर नहीं कहता। क्यों? अव्यक्त है। काष्ठ में से मूर्तियां बनती हैं, पुतले बनते हैं, छोटी बड़ी चीजें बनती है, व्यक्त होता है, वो मध्यकाल है, उसमें उपयोग है, और फिर से जब टूट फूट जाता है तो अव्यक्त हो जाता है। इसी तरह से यह जो देह हमें मिली है, भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं, अव्यक्तादीनि, देह का सृजन, देह की उत्पत्ति, अव्यक्त अर्थात यही देह पंचभूतों में समाया था।
पंचभूत में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जितना रॉ मटेरियल इस शरीर में है हम कहीं बाहर से नहीं लाए। पृथ्वी लोक के बाहर जाकर किसी और लोक में से यह हाथ में जो कुछ भी हमारा रॉ मटेरियल है इस शरीर में है, बाहर से कुछ नहीं लाए, यहीं पर से लिया हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, देखिए हमारे आसपास पंचभूत की सृष्टि है और उसी में से वृक्ष बनती है, औषधियां बनती है, खाने योग्य पदार्थ बनते हैं, अन्न बनता है, धान्य बनता है, हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, क्या है सब पंचभूत का मिश्रण है, विविध स्वरूप में मिश्रण है। हाँ, कुछ खास स्वरूप में मिश्रण होना उसको गेहूं कहते हैं और कुछ अलग तरीके से मिश्रण होना उसको चावल कहते हैं और कुछ अलग ढंग से मिश्रण होना उसको सब्जी कहते हैं, किसी को पानी कहते हैं। पूरे विश्व में आप देखेंगे पांच भौतिक सृष्टि, इसी सृष्टि का उपभोग मैं करता हूं। हम जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि होती है अन्न से, तो यह पूरा शरीर अन्नमय है, अन्नमय कोश कहते हैं इसको, अन्नमय कोश। अन्न में हम क्या ग्रहण करते हैं, पंच तत्व का ग्रहण करते हैं और उसमें से मांस बनता है, स्नायु बनते हैं, हड्डियां बनती हैं, सब कुछ उसमें से ही बनता है। तो पंचभूत एक अव्यक्त रूप में थे और फिर किसी ने उसको ग्रहण किया और व्यक्त रूप से अब दिखता है। पंचभूत अलग रूप से दिखते हैं, उसको व्यक्त कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये मध्य में मोह है। व्यक्त होता है तब उपयोग करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, ममत्व तो हो जाता है। अब इसके साथ मैं अनंत काल तक रहूंगा, ऐसी एक प्रीति हो जाती है, लेकिन छोड़ना पड़ता है। सनातन सिद्धांत अव्यक्त निधनान्येव, उसका निधन होगा ही, उसको छोड़ना ही है, जबरन छोड़ना पड़ेगा, समझ कर नहीं छोड़ेंगे तो काल छुड़वाएगा। तो यह बात भगवत गीता में कही गई। तो एक अद्भुत प्रक्रिया, उत्पत्ति, पालन पोषण, प्रलय, उत्पत्ति, पालन पोषण, प्रलय, ये चलते रहता है। इसका स्वीकार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इसी बात को, यह जो चक्र, जन्म मरण का चक्र, अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त का चक्र, एक अलग ढंग से समझाया, जिसको कहते हैं प्रलय मीमांसा। भारतीय वैदिक सनातन धर्म में, हमारे प्रत्येक संप्रदाय में अद्भुत विज्ञान है, तत्वज्ञान है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, एक तत्वज्ञान का स्वीकार कर भगवान की भक्ति करते हैं। नाशवंत शरीर मिला है, इस नाशवंत शरीर से अमरत्व को, अमृतत्व को पाना है, यह हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। प्रलय मीमांसा का स्वीकार भारतवर्ष का और एक अद्भुत डिंडिम है। 4 प्रकार के प्रलय, चतुर्धा प्रलय प्रोक्तः, 4 प्रकार के प्रलय, चतुर्धा प्रलय प्रोक्तः, नित्यो नैमित्तिकस्तथा प्राकृतिकस् तृतीयः स्यात् तूर्यः आत्यंतिको लयः। 4 प्रकार के प्रलय, अर्थात यह जो प्रलय की एक घटना घटती है प्रतिदिन, उत्पत्ति से विनाश की ओर सब पदार्थ जा रहे हैं, एक परिवर्तन का दौर, एक परिवर्तन का समुद्र, उसकी लहरें चलती है, सब बदलते रहता है। उसको समझने के लिए 4 प्रकार के प्रलय सुनाए। सबसे पहला नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब दैनंदिन भवनः, प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन देखिए, यह शरीर हमारी देह प्रतिदिन वृद्धत्व की ओर जाती है, प्रतिक्षण। एक दिन की बात कहाँ है, एक दिन बनता है 8 प्रहर में से, एक प्रहर में 3 घंटा होता है और 2 मुहूर्त होते हैं। उसको कम करते 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 जाइए तो निमेष तक आ जाएंगे,
हम एक आँख से जैसे पलकार ऐसे पलक लेते हैं, उसको निमेष कहते हैं। वहाँ से समय की गिनती शुरू होती है। उसके भी 1000 भाग कर दे, नहीं, उसके भी करोड़ भाग करें, उससे भी ज्यादा वेग से हम परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं। नित्य प्रलय दैनंदिन भवनः गेह देहाद्यवस्था परावृत्ति विकृत्यादि रूपः। हमारी देह, गेह अर्थात हमारा घर इत्यादि, और जो कुछ भी है सतत विकार को प्राप्त होता है। एक वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रलय का विचार प्रतिदिन करना है। प्रलय होता ही है, हम सोचे या ना सोचे, प्रलय तो होगा ही। हमने कहाँ सोचा था कि बाल्यावस्था चली जाएगी? हमने कहाँ यह ज्ञान प्राप्त किया था कि एक दिन छोड़कर जाना है? कितने लोग छोड़कर जाते हैं? सिद्धांत अपना काम करता है, लेकिन जो समझ लेता है उसको सुख और शांति मिलती है। प्रलय को समझे, नैमित्तिक प्रलय है। जैसे नित्य प्रलय कुछ नैमित्तिक होते हैं, कुछ निमित्त को लेकर प्रलय हो जाते हैं। प्राकृत प्रलय, शास्त्रों में प्राकृत प्रलय का अद्भुत वर्णन है। किसी ब्रह्मांड का प्रलय जब होता है तब प्राकृत प्रलय का वर्णन आता है। लेकिन इन चारों प्रलयों में श्रेष्ठ प्रलय आत्यंतिक प्रलय है। 2 प्रकार का आत्यंतिक प्रलय, एक वास्तविक। जैसे सृष्टि एक वास्तविकता है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम, ऐसे एक छांदोग्य उपनिषद में सृष्टि की मीमांसा की है। सृष्टि कैसे होती है? जब प्रलय होता है तब कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है मतलब भगवान होते हैं। जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की, ऐसे मुक्त भगवान के धाम में निवास करते हैं। भगवान का अक्षरधाम, भगवान की नित्य सेवा में विराजित साक्षात साकृतिक अक्षर ब्रह्म, यह सब होता है। जीवात्माएं भी होती है, जिनकी मुक्ति न हुई हो ऐसी जीवात्माएं भी रहती है, लेकिन सुषुप्त होता है, सब शांत होता है। जैसे अभी शब्द प्रयोग हुआ, अव्यक्त होता है। और फिर भगवान जो प्रकृति, मूल प्रकृति है, उस प्रकृति का उपयोग कर स्वयं एवं भगवान एक संकल्प करते हैं, एको हम बहुश्याम प्रजायेय। अनंत जीवों को मोक्ष, मुक्ति देने के लिए, कर्म का फल देने के लिए सृष्टि करना जब भगवान चाहते हैं, तब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। आरंभ होता है सृष्टि का, अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप क्रिएशन शुरू हो जाता है। और सृष्टि होने पर भगवान उसकी स्थिति भी करते हैं, उसका पोषण भी करते हैं। और फिर जब संहार का समय होता है, उसको प्रलय करते हैं। पूरा रिवर्स प्रोसेस होता है। सृष्टि का आरंभ जैसे हुआ ऐसे अंत होता है, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। जितना कुछ भगवान ने बनाया, भगवान उसको अब वापस ले रहे हैं, उसको प्रलय कहते हैं। आत्यंतिक प्रलय में सब कुछ विनष्ट हो जाता है। विनष्ट होता है मतलब जैसे पहले मूल प्रकृति थी, उस अवस्था में चला जाता है। सब घट मिट्टी बन जाते हैं। घट का मिट जाना, इसका मतलब मिट्टी बन जाना। मिट्टी भी मिट जाती है और मिट्टी जहां से आई वहां चली जाती है। प्रकृष्ट लयः, जो जो अपना कारण है उसकी ओर गति हो जाती है, मूल कारण की ओर। और अंत में प्रकृति में सब लय प्राप्त हो जाता है। इसको प्रलय कहते हैं। एक वास्तविक प्रलय, वो तो दुनिया का जब भगवान की इच्छा होगी तब होगा, अभी नहीं होगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दूसरा प्रकार है प्रलय का, जिसको कहते हैं ज्ञान प्रलय। ज्ञान से प्रलय कर देना, कुछ नहीं, सब नाशवंत है, वैराग्य प्राप्त करो तो मेरे लिए कुछ नहीं, तो वासना नहीं रहेगी, ममत्व नहीं रहेगा। इसको ज्ञान प्रलय कहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहते हैं, और जो कोई जगत और विषय है, वासनामय विषय है,
उसमें से अपनी वृत्ति को वापस लेना चाहते हैं, वो इस तरह से विचार करते हैं वैराग्य का, आत्यंतिक प्रलय कर कर बैठते हैं। भगवान स्वामीनारायण के भक्त थे जिनका नाम था शिवलाल शेठ। गुजरात में एक गांव है, हमारा मंदिर है सारंगपुर में, उसके पास बोटाद नाम का गांव है, वहां रहते थे। धनाढ्य थे, सुखी संपन्न थे, और उनको साक्षात समागम प्राप्त हुआ था, सत्संग प्राप्त हुआ था अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का। उनसे बातें सुनते थे, कथा सुनते थे, ऐसे ही सनातन धर्म के सिद्धांतों को सुनते थे। एक अद्भुत प्रकार से वे भक्ति करते थे, ध्यान करते थे। वे जब भी ध्यान करने बैठते थे पूरा प्रलय कर देते थे, ज्ञान प्रलय, और शांति से बैठते थे, सुख और आनंद लेते थे। उनका आनंद देखकर उनके ही पिता ने पूछा, अरे शिवलाल, आप कैसे ध्यान करते हैं? आपको तो बहुत आनंद आता है, हमें तो ध्यान में कोई आनंद ही नहीं आता। तब शिवलाल सेठ ने समझाया, देखो मैं किस ढंग से ध्यान करता हूं। उन्होंने कहा, मैं पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर देता हूं, है ही नहीं। मैं ये पूरा बोटाद शहर जो दिखता है उसका भी प्रलय कर देता हूं। उतना ही नहीं, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का प्रलय, इस घर का भी प्रलय, आसपास कुछ नहीं, संबंधी भी कोई नहीं। इतना ही नहीं, मेरी देह भी नहीं, मेरा शरीर भी नहीं, सब प्रलय कर सब जला देता हूं। ज्ञान प्रलय है, जलाकर उसकी भस्म पर मैं बैठता हूं और फिर ध्यान लगाता हूं भगवान में, स्वामीनारायण भगवान को याद करता हूं। ऐसे ध्यान करने से उसको कैसे विक्षेप हो सकता है? समाधि लग गई, तत्व ज्ञान का उपयोग हो गया। तो ज्ञान प्रलय करना सीखना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहती है, ज्ञान प्रलय कैसे सीख सकते हैं? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। घट को जब भी देखे तो याद करो एक दिन मिट्टी था और मिट्टी हो जाएगा। किसी देह को हम देखते हैं तो याद कीजिए, कभी यह देह नहीं था, पंचभूत थे, देह हुआ, पुनः पंचत्वं गतः, पंचभूत में विलीन हो जाएगा। भगवत गीता हमें अद्भुत रीति से जगत की नाशशीलता समझाती है। और कुछ बातें हैं जो अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।